स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। जैसे कि सबको पता है, कल मार्केट खुला है शनिवार वाले दिन बजट की वजह से। 1 फेब की कल तारीख रहेगी और हमारा आज का जो व्यू था, मार्केट लगभग लगभग कह लीजिए उसी प्रकार से, ऑलमोस्ट उसी प्रकार से चलता हुआ दिखा है। ये कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ से हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी जो है ऊपर की तरफ चले और इस ये जो लाल एरिया है 23,500 से 23,600 का जो जोन है, इसमें आता हुआ हमको दिखाई दे। तो 250 प्लस पॉइंट की रैली को हमने प्रेडिक्ट किया था और मार्केट वैसे चलता हुआ दिखा भी। लेवल भी आपको दिए। तो उम्मीद है अगर आपको बेनिफिट हुआ हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और लाइक के बटन मिलेंगे तो हम आज रात को भी लाइव सेशन जरूर अपना जो है रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी दोस्तों हम आ चुके हैं, कह लीजिए 23,500 के ऊपर, 23,500 के ऊपर। ठीक है, अब मुझे क्या लगता है, ठीक है, मेरा क्या व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू मार्केट को लेके कैसा बन रहा है। बजट में तो जो आएगा आएगा, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, बट साइकोलॉजी क्या कह रही है, चीज़ें क्या कह रही है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना। और उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। डिस्क्लेमर ये मैंडेटरी है दोस्तों, अनिवार्य है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल के पर्पज से। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। आप बाय सेल करते हैं, प्रॉफिट लॉस लेते हैं, तो वो किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से लीजिए। देखिए, आपको सब चीजें तो आप बताएं, मैं दो चीज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट लो बनाता है 22,786। ठीक है, और मेरे ख्याल में 27 जनवरी को बनाया था, 27 को बनाया था। वहां से निफ्टी जो है ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 700 750 पॉइंट ऊपर जा चुका है। ठीक है, इतने पॉइंट का रनअप जो है निफ्टी आपको दिखा चुका है, ये इसने बजट से पहले ही दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीज क्या कह रही है, इवेंट को लेके माहौल पहले माहौल जो है, इवेंट जो है, ये इवेंट तो है बजट, कोई छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं। अब कल भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे निर्मला कैंडल देखने को मिलेगी, है ना। अब तक दो बार निर्मला कैंडल देखने को मिली है, एक जब उन्होंने 2019 में दिखी थी, और एक बार जब निफ्टी चलता था 10,600 700 के आसपास। ठीक है, चलिए निर्मला कैंडल में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखते हैं यार, मैं भी देखूं मुझे याद है कि नहीं। एक्सट्रीमली सॉरी, आपका टाइम वेस्ट होगा, बट आप लोग को ही पता होना चाहिए कि दो कैंडल हैं जिनको निर्मला कैंडल के नाम से जाना जाता है। सीधा 2019 में आते हैं हम। यस, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये है दोस्तों निर्मला कैंडल एक। ठीक है, जिसका लो था, एक मिनट यार, हाँ 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 हाँ, ले आना हूँ। सॉरी दोस्तों, तो इस यहाँ परसेंटेज देखिए आप, 10,670 के आसपास का लो था और सीधा इसने हिट करा था 11,400 प्लस। ठीक है, 6 से 7% कह लीजिए आप। ठीक है, उससे भी इतनी तेज ये रैली, तो आज की डेट में 6 से 7% तो भाई 1,200 1,400 पॉइंट प्लस बैठेंगे, 1,200 1,400 पॉइंट प्लस बैठेंगे अगर परसेंटेज में काउंट करें। ठीक है, फिर एक निर्मला कैंडल बनी थी, 13,600 700 के आसपास निफ्टी था। और हम्म, वो सेकंड कोविड जब आया था 20, है ना, तब बनी थी। 13,800 से सीधा 14,000 के लगभग लगभग भाग गया था निफ्टी। दिखाता हूँ 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 दिखाता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा।
ये भी निर्मला कैंडल के रूप में जानी जाती है। ठीक है। बजट आया था निर्मला जी ने, उस वाले इवेंट में क्या हुआ था, 10,600 से उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया था। निर्मला सीतारमन जी ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया था और ऐसी दबा के बाइंग हुई थी भैया, हाय हाय हाय। एसबीआई एक दिन में ही 15-20% की, मैं ट्रेड लिया था उसमें, बहुत सारे स्टॉक भागे थे। फिर एक ये निर्मला कैंडल बनी थी, ये बजट आया था, निर्मला जी ने अनाउंसमेंट वगैरह कुछ की थी, मार्केट को बड़ा अच्छा लगा बजट। 13,000 आप देखेंगे 700 के आसपास से निफ्टी जो है आपका 14,300 के आसपास गया था, और अगले दिन भी वो गैप अप लेके 14,600 के आसपास ये 2 दिन में आपको रिवर्सल दिखे। तो अब पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है, ये किसी ने गौर किया? ऐसे थोड़ी, दोनों में फर्क क्या है? मार्केट आप देखेंगे उसके पीछे चला नहीं है, बॉटम पे है। ये देखिए कितना गिरा है, लगातार 5 से 6 दिन गिरा है। ठीक है, ये लगातार 5 से 6 दिन गया है, बजट आया है वहां से शूट अप हुआ है। ठीक है। उस वाले को भी आप देखेंगे, खैर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, तो उसमें भी मार्केट पहले गिरा है। ये देखिए धड़ाधड़ गिरा, यहां पर भी 4-5 दिन गिरा, फिर मार्केट शूट अप किया है। ठीक है। तो जनरली इवेंट को ट्रेड करने का ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या होती है, वो उससे पहले उसके अपोजिट माहौल बनाता है। तो आप कह सकते हैं मार्केट गिरा हुआ तो है, बट भैया पिछले 800 पॉइंट की रैली कर चुका है, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है ये जो सेल ऑन राइज का ट्रेंड है ये कंटिन्यू ना हो जाए कल के बाद से या परसों के बाद से। ठीक है। ये आप देखेंगे 22,786, 1 2 3 4, 4 दिन में लगभग लगभग 700 पॉइंट जो है निफ्टी जो है भाग चुका है। ठीक है। कल भी ये थोड़ा सा ऊपर रहने की ही उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है भाई कॉल पुट दोनों खा जाएगा कल मार्केट, ऊपर रहेगा। आपको हो सकता है 23,700 800 भी दिखा दे, वहां से फिर वो सेकंड हाफ में अपने सारे गेन खो देगा और फ्लैट टाइप की क्लोजिंग दे देगा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर आगे आने वाले टाइम में मार्केट जो है गिरना चाहिए। ठीक है। और तेजी अगर रहती है तो 4-5 फेब तक तेजी करना चाहे कर सकता है, 24,000 दिखाना चाहे दिखा सकता है। ठीक है। बट लगता मुझे ऐसे है कि मार्केट आने वाले टाइम में गिरेगा, है ना। ये मेरा व्यू है, बाकी हम लेवल्स पे देखेंगे, लेवल्स पे हमें क्या ट्रेड लेने हैं, किस प्रकार से ट्रेड लेने हैं। अब दो चीजें मेन हुई है दोस्तों, उनको पढ़ लेते हैं। क्या हुआ है आज? वीकली कैंडल क्लोज हुई है, वीकली कैंडल। ठीक है, तो उसको भी खोल के देख लेते हैं। वीकली कैंडल मेरे ख्याल में ग्रीन बन चुकी है, ये बजट से प्री बजट जो बाइंग हुई है, हाँ बहुत जबरदस्त एक ऐसी कैंडल बनी है जो बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बनी नहीं है, ख्याल कल कल बनेगी, पर फ्राइडे हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल की बिल्कुल यहाँ पे तैयारी दिख रही है। ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट वीक भी अगर इसके ऊपर यहाँ क्लोज हो जाता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो जरूर हम यहाँ तक जाएंगे, 24,200 तक, अगर नेक्स्ट वीक भी इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन के बंद हो जाता है तो। ठीक है। और मंथली कैंडल रेडी बनी है, तो ये भी एक थोड़ा सोचने वाली बात होगी कि 1 2 3 4 कंटिन्यूस 4 मंथ हो गए हैं, मंथली कैंडल जो है हमें रेड देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें काफी रिकवरी भी आपको मंथली कैंडल में दिखेगी। ठीक है। तो मंथली कैंडल तो हमें बोल रही है कि भाई 23,500 के ऊपर जो क्लोज कर दिया है, अगर आपको कोई भी डेली क्लोजिंग, ठीक है, 23,500 के नीचे मिलती है, तो फॉर द फैब मंथली कैंडल को कैसे यूज करोगे? आप उसकी क्लोजिंग को पकड़ोगे। कोई भी क्लोजिंग आपको इस लेवल के नीचे मिलती है तो फॉर द फैब मंथ बी ऑन सेल साइड। कोई भी क्लोजिंग आज की क्लोजिंग के नीचे मिलती है, मतलब 31 ऑफ जैन के नीचे मिलती है, बिल्कुल 23,500 के आसपास ही उसने वो क्लोजिंग दिया, तो ये 23,500 जो है फेब मंथ के लिए काफ़ी रोल अदा करेगा, इंपॉर्टेंस रखेगा ये लेवल। ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। बाकी जो हमारा व्यू था प्री बजट, जिस प्रकार का मूड माहौल रख रहा था, वो हम प्रेडिक्ट करने में कामयाब रहे, एक ऊपर साइड की रैली। अब डिपेंड करता है कि कल मार्केट क्या करता है। ठीक है। मैं तो बाई साइड कल अवॉइड ही करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जब तक कि मुझे कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा।
ठीक है, चार्ट पे ही कुछ बहुत जबरदस्त नहीं दिखेगा, तब कल हम एक बार बाई साइड का ट्रेड देखेंगे। ये होशियारी भी कर सकते हैं लोग कि भाई 300 पॉइंट का आगे का कॉल ले लिया, 300 पॉइंट पीछे का पुट ले लिया, पर भाई ये मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कल ये जुआ जो है, कैलकुलेटेड जो जुआ है, ये चलेगा नहीं कल ये। ठीक है, कल ये चलेगा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। इन्होंने पहले ही 750 पॉइंट चढ़ा दिए हैं। मार्केट कहीं यहीं पे नीचे की तरफ रखना था, ऊपर नीचे गिर की तरफ रखना था, तो बहुत अच्छा लगता कि एक रैली अब देखने को मिलेगी। पर ये रैली इन्होंने पहले ही कंटिन्यू कर दिया, तो निर्मला कैंडल शायद ही कल बनती हुई दिखे। इंट्राडे में बने तो शायद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ऐसे बहुत बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो कल की क्लोजिंग के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो कहाँ आ रही है। ठीक है, स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स नज़र में है, मैंने सजेस्ट भी किया आपको, लाइव सेशन भी किया था। HAL अच्छा लगता है। ठीक है, SRF अच्छा लगेगा अगर वो 2830 को दोबारा से रिक्लेम कर लेगा, इस पे नज़र है। ठीक है, इस पे नज़र है, मंथली चार्ट पे वो अभी भी ऊपर की तरफ ही है। और कोल इंडिया पे नज़र है। ठीक है, कोल इंडिया पे नज़र है, टाटा कंज्यूमर पे नज़र है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक हैं जो कि नज़र में है, इन्हीं को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इनका सेटअप जो है क्लियर है। बैंक निफ्टी में स्पाइक्स रहेंगी खबरों के, मतलब जिस प्रकार से अनाउंसमेंट रहेगी भाई उस प्रकार से स्पाइक रहेगी, तो ऐसा लगा के ट्रेड करने वाले तो भूल ही जाओ, हैजिंग इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर टुमारो, उसको देखते हैं, है ना। तो ये है दोस्तों निफ्टी, और जितने इस वीडियो में लाइक आएंगे दोस्तों, उतना मैं शाम को आपके लिए लाइव सेशन रखूंगा। कल लाइव आए नहीं तो कल हमने लाइव किया नहीं, आज लाइक आएंगे तो आज बिल्कुल लाइव करेंगे, दुरुस्त लाइव करेंगे, 1 घंटे प्लस का लाइव करेंगे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी दोस्तों उस एरिया में चला गया जिस एरिया में हमने जाने को उसको प्रेडिक्ट किया था। ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से चला है जैसा हमने इसको सोचा था। ठीक है, ये क्या कहते हैं, पर बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है यार, वो उसमें मुझे मजा नहीं आया। 3 दिन में वो 300 400 500 पॉइंट की तेजी करी है उसने, बैंक निफ्टी 400 500 पॉइंट की तेजी तो उसको क्या कहते हैं, एक दिन में कर देनी चाहिए। 49,000 के जब ऊपर आया है, ये 49,000 के ऊपर आके इसको 3 दिन लगे हैं यहाँ पहुंचने में। तो ये टारगेट था 49,600 से इसके बीच में एग्जिट ले लीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो क्या किया है बैंक निफ्टी ने, देखिए जरा, बैंक निफ्टी इधर आया, पहली बार जब आया वहां से देखिए एक 200 250 पॉइंट का आपको सीधा कट दिखा, इसी को छूते हुए। ठीक है, ये दिखेगी आपको, ये देखिए, जैसे ही इसको टच किया, ये कैंडल आपको दिखी है जिसमें 300 पॉइंट का फॉल है, 300 पॉइंट का, जी हाँ बिल्कुल 300 पॉइंट का फॉल है। फिर जो है ऊपर ही जाके उसके लगभग लगभग 49,600 के आसपास जाके क्लोज हो चुकी है। तो कल इसमें भी मुझे, अब जब ये पैटर्न को देखूं मैं, तो मुझे ये एटलीस्ट इतना जाता हुआ दिख रहा है, मतलब कि हो सकता है कल आपको 50,000 और 50,200 दिख जाए, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। पर मैं इसको ट्रेड नहीं करने की आपको सलाह दूंगा। ठीक है, इसको ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। कल ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग बहुत चाहिए, बहुत जरूरी है कि हमें क्लोजिंग मिले ऊपर की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, कल काफी कुछ डिपेंड करेगा लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, अभी से स्ट्रेटजी बना के आप बैठोगे, मैंने जो अब तक ऑपरेटर के दिमाग से देखूं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचूं, तो मेरे को बदमाशी करता हुआ दिख रहा है ऑपरेटर। कल ऊपर की तरफ खींचे रखेगा, 12 1 बजे तक चारों तरफ वाहवाही होगी, टीवी चैनल वाले भी बोल देंगे बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया स्कीम। उसके बाद भैया वो माल फेंक देगा। ठीक है, छोड़ देगा उसके बाद वो माल, जिस प्रकार से उसने पहले ही 750 पॉइंट के लगभग चला दिया है। ठीक है, तो लाइव मार्केट में और इनकम टैक्स में क्या मिलता है, भगवान करे मिले यार। ठीक है, भगवान करे दे कुछ, ये सरकार दे, आप खुद देखिए यार, मतलब किसी का अगर वो कमा रहा है, कोई 20 लाख भी पूरे साल में कमा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो साला इनकम टैक्स ही दे के उसके हाथ में आता कुछ 15 16 के बीच में आता है उतने। फिर अगर वो सोच रहा है कि मैं 12 लाख की या 13 लाख की कोई क्रेटा भी ले लूं, 28% इस पे GST दे देता है। ठीक है, फिर रोड टैक्स, तो कुल मिला के जो आदमी है जो तनख्वाह के बेस पे जी रहा है यार, वो तो टैक्स ही टैक्स दिए जा रहा है। मैं तो देखिए, मैं
सरकार को पैसा चाहिए ना। सरकार क्या करे कि भाई पैन कार्ड से तो आधार कार्ड जुड़ चुके हैं, पैन कार्ड से आधार कार्ड जुड़ चुके हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप जा रहे हो आधार कार्ड के थ्रू एंट्री उसकी होनी चाहिए। आप कहीं होटल में जा रहे हो, आप कहीं एयरलाइन में जा रहे हो, कहीं पर भी कोई भी बुकिंग आप कर रहे हो, ठीक है। आप मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी बुकिंग कर रहे हो, आप मूवी देखने जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, इंटरनेट से भी कुछ कर रहे हो, आप होटल बुकिंग भी कर रहे हो, ठीक है। वहां सीधा सा जब आप आधार कार्ड का नंबर वहां मैंडेटरी करिए, आधार कार्ड वहां डालते ही पता लग जाना चाहिए, लग जाएगा भाई सिस्टम में कि ये बंदा इनकम टैक्स देता है कि नहीं। क्लियर कट पता लग जाएगा। अगर इनकम टैक्स देता है, ठीक है, तो उसको भाई प्रायोरिटी दीजिए, उसको कंसेशन दीजिए, ठीक है, उसको एयरलाइन में कंसेशन दीजिए, उसको क्या कहते हैं, जब हवाई जहाज में जा रहा है वहां उसकी टिकट बुकिंग में उसको आगे लेके आइए, भाई ये तो इनकम टैक्स जो पे करते हैं ये लाइन उसकी है। ऐसा कुछ करके कोई करेगा तो जब जिसका बच्चा चल रहा होगा ना साथ में, भाई हवाई जहाज में तो जा रहे हो पापा आप, पर आप इनकम टैक्स देते नहीं हो, भाई जब बच्चे की नजर में देखता है ना आदमी तब वो लाइन पे आता है, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों ने सिगरेटें छोड़ी हैं जब उसकी बेटी उससे बोलती है। तो जब बच्चे देखेंगे ना यार कि हम साइड में खड़े हुए हैं, पैसा है, साली फॉर्च्यूनर छोड़ के गई है, बट लाइन में अलग खड़े हैं क्योंकि हम इनकम टैक्स नहीं देते हैं। और एक मिडिल क्लास आदमी, ठीक है, बेचारा ओला उबर से आया है, टैक्स देता है, ठीक है, और उसको भाई प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अब चाहे वो मूवी देखने जाए, ठीक है, अब चाहे वो क्या कहते हैं एयरलाइन की उसमें लगे, चाहे वो होटल की बुकिंग करे, ये अगर कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो इनकम टैक्स का दायरा है ये बढ़ेगा। यहाँ तो इनकम टैक्स लगता ही बहुत कितनी परसेंटेज है यार, 140 करोड़ में से कुछ ही लोग तो इनकम टैक्स देते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कमा नहीं रहे हैं। कमा तो भाई दुनिया रही है, ठीक है। अब वो आपने एग्जेम्पशन इतनी दे रखी है, रेवड़ी बांटे जा रहे हो, बीजेपी पहले बोलती थी रेवड़ी, अब खुद रेवड़ियां बांट रही है, ये बहना योजना, यो वो बहना भोजना, उसको हम इतना दे देंगे, इसको इतना दे देंगे, मतलब पैसा जो है 50 लाख करोड़ में 20 लाख करोड़ आपको जो मिलता है उसमें जब बांटे चले जाओ, ठीक है। खून चूस लो उस आदमी का जो बीच में है, जो कहीं पर भी नहीं है। ये दोस्तों अगर गवर्नमेंट करे तो कुछ भाई, उससे क्या है दुनिया घुसेगी यार, नहीं देते हैं इनकम टैक्स। स्कूल में करो आप, जिसका बच्चा पढ़ रहा है जो फीस देने आता है, फीस आप डिजिटली लीजिए, चेक करिए, उस वहां आधार कार्ड दिखेगा, ठीक है, भैया आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, आप इनकम टैक्स नहीं देते, क्लियर कट। देख कैसे भाग के इनकम टैक्स भरेगी दुनिया। मत दो ना उसके बच्चे को स्कूल में एंट्री जो इनकम टैक्स नहीं देता है, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोई किसान होगा कुछ होगा, मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा जो बड़े बड़े स्कूल है, ठीक है, एटलीस्ट वहां तो करिए। प्राइवेट स्कूल में तो कोई गरीब आदमी नहीं पढ़ाता, कम से कम प्राइवेट स्कूल में तो करिए इन चीजों को, ठीक है। क्लब के अंदर एंट्री, बार के अंदर एंट्री, यहाँ गरीब आदमी तो नहीं जाता, चेक करिए यार, उसका आधार कार्ड डाल के देखिए कंप्यूटर में, इनकम टैक्स देता है प्रेफरेंस दीजिए, नहीं देता है एंट्री इज नॉट अलाउड। काम खत्म, तुम दारू नहीं पी सकते भाई यहाँ बैठ के, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम इनकम टैक्स देते नहीं हो, यहाँ दारू पीने का टिंडे लेने आए हो, नहीं नहीं दो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए, कुछ जगह तो शुरू करें, एयरलाइन में शुरू करें, ठीक है, मूवी देखने जाए वहां शुरू करें, एटलीस्ट जहां बच्चे आते हैं वहां शुरू करें, जब लगे लगे पता कि हमारे पिताजी इनकम टैक्स नहीं देते तो हमें अलग लाइन में लगा रखा है, हम टिकट नहीं ले सकते। ऑनलाइन ले तो ऑनलाइन तो बहुत आसान है, ऑनलाइन आप करिए कुछ आधार कार्ड के बेस पे ऐसा कि यार ये आदमी इनकम टैक्स नहीं देता, इसकी टिकट बुक नहीं मिलेगी, इसको हफ्ते बाद पिक्चर दिखाओ, कुछ कुछ करो, ठीक है, इस प्रकार का कुछ करिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइव सेशन चाहिए, स्टॉक का डिस्कशन चाहिए, तो भाई कम से कम 800 के करीब लाइक दीजिए, ठीक है। वैसे भी यूट्यूब तो हमारी वीडियो को उसमें डालता नहीं है कि ये वायरल हो जाए, घिसी पिटी चल रहा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।